बाइबल के इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने मनुष्य के दिमाग को हिला कर रख दिया और परमेश्वर के राज्य को मनुष्य के सामने प्रकट किया। ऐसी ही एक घटना है पेंतकोस्त। पेंतकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद 50 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय आ चुका था। सारे ही प्रेरित, सारे शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा जिसे यीशु मसीह ने उनसे कहा था। परमेश्वर यीशु मसीह का वादा उनके जीवन में आज के दिन पूरा होने वाला था। इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था और 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया था और यह वही दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य का और साथ ही ईसाई धर्म का जन्म हुआ था। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के वादे के इंतज़ार में सारे प्रेरित एक कमरे में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। वह पूरे दिन प्रार्थना में लीन रहते थे और साथ ही वादे का इंतज़ार कर रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम ऊपर की सामर्थ्य से ना भर जाओ। पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा 120 पर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ। 120 ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। जो पतरस प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर चुका था क्योंकि वह डरता था इस बात से कि कहीं जैसे यीशु को मार दिया गया ऐसे मुझे ना मार दिया जाए। वही पतरस अब निडर होकर प्रभु यीशु मसीह का उसी शहर में, जिस शहर में प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी, प्रचार कर रहा था। वह बिना डरे साहस के साथ प्रचार कर रहा था क्योंकि अब वह पहला वाला पतरस नहीं था, अब वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। शिष्य लोग अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे जैसा कि हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं। अन्य भाषाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक विभिन्न प्रकार का वरदान है जिन्हें हम आग की जीभ भी कहते हैं। जैसा वचन हमें बताता है कि उनके ऊपर आग की सी जीभें उतर गईं और उन पर ठहर गईं। हमने यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वह अन्य भाषाओं में बोलने लगे। पवित्र आत्मा के मिल जाने के बाद वह 120 शिष्य परमेश्वर की आत्मा के चलते फिरते मंदिर बन गए। वे संसार में मसीह की देह यानी कि यीशु मसीह का शरीर बन गए और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बिना डरे और बिना किसी खौफ के साथ करने लगे। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो हमारे लिए एक दैविक सहायक है, जो हमारा एक साथी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वही आत्मा से प्रिय भाई और बहनों हम सभी को भरना है ताकि हम उसकी कलीसिया के वह अंग बन सकें। हम उसकी कलीसिया में हम उसका पवित्र मंदिर बन सकें। प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रेरितों पर आत्मा उतरा था उसी प्रकार यदि आप प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु मुझे तेरी आग का बपतिस्मा दे, मुझे तेरी आत्मा का बपतिस्मा दे, तो ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी पवित्र आत्मा देंगे और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। आपके बोलने में सामर्थ होगा, आपके सोचने में सामर्थ होगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, यही था पेंतकोस्त का दिन। यही था वो दिन जिस दिन साधारण मनुष्य एक अलौकिक रूप से चमकने लगे। साधारण मनुष्य के अंदर वो प्रभावशाली शक्ति आ गई जो पवित्र आत्मा ने उन्हें दी थी। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और पवित्र आत्मा से निरंतर भरने के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।